कैसे एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को पछाड़ा। कैसे योगी से पीछे रह गए अखिलेश। क्या अखिलेश यादव को अब पसंद नहीं कर रही उत्तर प्रदेश की जनता। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। बीते साल और इस साल के इन 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ। पहले 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। पहले 9 सीटों पर हुए, फिर दिल्ली चुनाव के साथ बची एक सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका लगा। जिस यूपी के लिए बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, उसी यूपी ने बीजेपी को केंद्र में बहुमत से दूर कर दिया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी नीति एनडीए के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते हुए यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें अपने नाम कर ली थी। तो दूसरी तरफ एनडीए के खाते में 36 सीटें ही आ पाई थी। अब वो कैसे हुआ था वो भी हम आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो जैसे समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिली थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फिर आती है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, बागपत और बिजनौर। आजाद समाज पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और आखिर में आता है अपना दल। अपना दल ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। अब इसको हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में थी उत्तर प्रदेश में, तो 37 और 6 43 सीटें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें एनडीए की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर राष्ट्रीय लोकदल ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद आता है अपना दल। एनडीए में इन 3 पार्टियों के बीच गठबंधन था, तो कुल मिलाकर ये 36 सीटें आपकी ऐसे हो जाती हैं। इस चुनाव के बाद बीजेपी को धक्का लगा था, लेकिन फिर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पर खास रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया और यूपी में एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और उपचुनाव के नतीजों के बाद ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी की कोशिश रंग ला रही है। जिसके बाद अब सवाल ये कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो इंडिया गठबंधन और एनडीए को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कौन आगे होगा। अब इन्हीं सवालों के लिए इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन पोल ने सर्वे किया और हम आपको बताते हैं कि सर्वे के परिणाम क्या आए हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो ये है आपका इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन पोल का सर्वे। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को 43 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 34 से 36 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले बात करी थी लोकसभा चुनाव 2024 की, तो लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से अगर हम देखें तो एनडीए को सीधा सीधा 7 से 8 सीटों का फायदा होते हुए नजर आ रहा है। फिर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश में 43 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन को 7 से 8 सीटों का नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। फिर अगर हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़े और बात करें कि कैसे एनडीए और इंडिया को इतनी सीटें मिल रही हैं, तो वो भी आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देखिए, एनडीए को मैंने जैसे कि अभी बताया 43 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। उस हिसाब से बीजेपी को, जिसमें से बीजेपी को 40 सीट, अपना दल को 2 सीट और राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उस हिसाब से एनडीए को 43 से 45 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब आप एक बार इस चीज पे भी नजर डाल लीजिए। देखिए, बात करें हम लोकसभा चुनाव 2024 की, तो बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अब बीजेपी को 40 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक आज की स्थिति में तो 7 सीटों का सीधे सीधे बीजेपी को फायदा होते हुए नजर आ रहा है। अब हम एक बार इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन को 34 से 36 सीटें मिल रही हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 30 सीटें और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें से अब ये जो सर्वे दिखा रहा है वो 30 सीटें दिखा रहा है। तो अगर हम माइनस करें तो 7 सीटें, सीधा सीधा समाजवादी पार्टी को 7 सीटों का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में
देखिए ये सर्वे जो है ये आज की स्थिति का सर्वे है। वही बात करें अगर बीएसपी की तो जिस पर सबकी नजर बनी रहती है, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को यूपी में 10 सीटें मिली थी। ये चुनाव बसपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था, मगर साल 2024 लोकसभा आते आते बसपा की स्थिति कमजोर होती चली गई और लोकसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली। और अभी की स्थिति की बात करें तो इंडिया टुडे और सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक मायावती की बहुजन समाज पार्टी को अभी भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर मायावती को चुनावों में धक्का मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल ये सिर्फ सर्वे है, मगर यूपी की ताजा राजनीतिक हालातों और सियासी पार्टियों की मजबूती की तरफ साफ साफ इशारा भी करते हैं। वह अब सवाल ये है कि जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, तो अब कैसे अचानक स्थिति बदल गई? ऐसा क्या हुआ जो यूपी की जनता फिर बीजेपी की तरफ जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये नया साल कैसा रहा? अगर राजनीतिक रूप से देखें तो भी सीएम योगी के लिए ये नया साल बहुत ही लकी रहा और अध्यात्म के तौर पर देखें तो बहुत ही भव्य रहा। यानी कि कुल मिलाकर सीएम योगी के लिए नया साल अभी तक बहुत ही जबरदस्त रहा। इसी नए साल में 144 साल बाद वाला महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और इसी नए साल में एक उपचुनाव भी हो गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी। वही जिस अयोध्या में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई थी, उसी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। ये जीत बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी के लिए भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अयोध्या की हार के बाद सीएम योगी ने पूरा कमान अपने हाथों में ले लिया था और पूरा चुनाव का मैनेजमेंट उन्होंने खुद संभाला और एक टीम तैयार की जिसने मिल्कीपुर में लोगों के बीच काम किया। नतीजा 8 फरवरी को जीत के रूप में आया। इससे पहले 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज करी और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती। इस तरह से बीजेपी ने 10 में से कुल 8 और सपा ने 2 सीटों पर जीत दर्ज करी। वहीं 144 साल बाद आए इस महाकुंभ को लेकर भी योगी सरकार के पास बड़ी चुनौती थी। सीएम योगी महाकुंभ के शुरू होने से पहले कई बार प्रयागराज का दौरा किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने अथक प्रयास किया और ये सफल भी रहा। अभी तक महाकुंभ में 47 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। ऐसे में महाकुंभ जाने वालों की संख्या 50 करोड़ पार कर सकती है। सीएम योगी ने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए फिलहाल सभी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को प्रयागराज भेजा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।